ये गुहार भले से गंगोत्री से उठी है, लेकिन देश भर में जाना चाहिए। कोई भी मंदिर सरकार के तंत्र में उनके अंडर में न रहे, सारे के सारे मंदिरों को मुक्त करके इसके लिए पूरे देश में मुहिम चलनी चाहिए। और इसका पैसा का जो दुरुपयोग है, मैंने जो सुना है बार बार, उसका पैसा ईसाई मिशनरी में जाता है, उसका पैसा जो है आपके मदरसों में जा रहा है, और वह मदरसों में हमारा पैसा जाने के बाद वो हमारे विरोध में टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं, उग्रवादियों को तैयार नहीं, नहीं। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में ये आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम महाचर्चा में हम आज हैं पवित्र स्थान, उत्तराखंड देवभूमि के पवित्र स्थान गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थान पर, जो उत्तरकाशी जिले का एक महत्वपूर्ण चार धाम का महत्वपूर्ण स्थान है। और आज हम चर्चा करेंगे, एक ही सेंटेंस है, पूरे देश भर में, भारत देश में चर्चा होना चाहिए ये विषय पर, इस वीडियो के माध्यम से, इस हमारी कवरेज के माध्यम से, कि वहाँ जो विद्वान लोग हैं, पंडित है, विद्वान है, उन लोगों को इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की जाए, सब मंदिर पे सरकार का कब्जा, सरकार का रोल ना रहे, इस तरह की चर्चा चल रही है। और इस विषय को उठाया है कि सुरेश सेमवाल जी, जो गंगोत्री धाम के ट्रस्ट समिति के सचिव हैं, हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने गंगा पर काफी रिसर्च किया है, गंगा का उद्गम स्थान है, देख सकते हैं। मैं उनके सहयोगी मुकेश जी भी यहाँ पे शामिल है हमारे साथ में। मुकेश जी और सुरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महाचर्चा में। इस विषय से मैं भले से ही मुंबई से आया हूं, लेकिन सनातन और धार्मिक विचारों से ओतप्रोत हूं। और ये जो उद्गम स्थान है, भागीरथ ने गंगा जी को जो लेके आया, देख सकते हैं आप हम जो विजुअल भी दिखा रहे हैं, तो गंगोत्री से ये आवाज उठी है। और इन्होंने बेबाकी ये यहीं पे नहीं बोली है, ऐसे कोरोना टाइम में भी जब हुआ था, जब भी बोली है। और एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं अगले साल, ये कैलाश मानसरोवर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो विषय है सुरेश जी, ये जो विषय है कि सनातन के जो धर्म स्थान है भारत में, वो जो सनातनी है, जो सनातन का विद्वान है, विचार रखते हैं, जो वहाँ के स्थानीय हैं, उन लोगों के सुपुर्द की जाए, ना कि बहुत सारे देश भर में मंदिर है, तिरुपति बालाजी हो, महाराष्ट्र का शिरडी संस्थान हो, या सिद्धि विनायक हो, सब गवर्नमेंट के अंडर में है। और उनकी जो हिंदुओं द्वारा जो दक्षिणा, जो दान करोड़ों अरबों रुपए में, वो उन लोगों को ही मिलना चाहिए, ना कि कोई दूसरे समुदाय, दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। जी क्या कहेंगे? हर हर गंगे जय मां गंगे, मां पतित पावनी भागीरथ गंगा के पावन धाम गंगोत्री से मैं यहाँ मंदिर समिति का सचिव सुरेश सेमवाल हूँ। और निश्चित तौर पे मानिए आपकी मां पतित पावनी गंगा के इस धाम, जहाँ से पतित पावनी गंगा निकलती है, राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए, 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए 5,500 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की। ऐसे स्थान गंगोत्री से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने इस समय जो उत्तराखंड की सरकार है, धामी सरकार का। हमारे लिए भी उन्होंने कानून पहले बन गया था भारत उत्तराखंड में, उन्होंने उसको ख़त्म किया, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, कोई भी भारत का हमारा सनातनी मंदिर है, चाहे वो तिरुपति बालाजी है, इसके बारे में मैंने सुना है कि वहाँ का सीईओ कोई क्रिश्चियन है, जो कि बहुत ही बड़ा अपराध है। उनको किसी दूसरे धर्म वाले को हमारे धर्म से क्या पड़ा हुआ है, उसकी धनराशि को मैंने सुना है कि 30% व्यक्ति वहाँ पर जो है क्रिश्चियन नौकरी करता है। मैंने मोदी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी मंदिर सरकार के तंत्र में उनके अंडर में न रहे, सारे के सारे मंदिरों को मुक्त करके इसके लिए पूरे देश में मुहिम चलनी चाहिए। और इस सनातनियों के हाथ पे जाना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई ट्रस्ट बने, वहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं, पुजारी है, कोई भी मंदिर है, चाहे मथुरा है, वृंदावन, कोई मंदिर है, किसी भी मंदिर में किसी भी सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। क्यों कि इसका पैसा का जो दुरुपयोग है, मैंने जो सुना है बार बार, उसका पैसा ईसाई मिशनरी में जाता है, उसका पैसा जो है आपके मदरसों में जा रहा है, और वह मदरसों में हमारा पैसा जाने के बाद वो हमारे विरोध में टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं, उग्रवादियों को तैयार कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है पूरे सरकार से और मोदी जी से कि जितने भी मंदिर देश में हैं मुक्त हो,
जो हमारी देश की सरकार है, मुखिया देश के नरेंद्र मोदी जी, ये जरूर सनातन के जो तीर्थ स्थान बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। उज्जैन महाकाल हो, महाकाल लोक के जरिए या महाकुंभ के जरिए प्रयागराज हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह का जो चल रहा है ऐसे धार्मिक स्थान पे, वो कैसे इससे मुक्ति मिलेगी आने वाले दिनों में। हमने विषय उठाया कोरोना टाइम में सरकार की, यहाँ की जो उत्तराखंड की सरकार ने नियम बनाया था कि मंदिर इतनी बजे खुलना चाहिए, लेकिन ये जो धाम था ये लगातार उस सनातन का नियम है ब्रह्म मुहूर्त का, वो जारी रखा। क्या कहें? निश्चित तौर पे आप मानिए कोरोना के समय भी एक एसओपी सरकार ने जाहिर की थी कि मंदिर जो है वो 6 बजे खुलेगा, 7 बजे खुलेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका हमने घोर विरोध किया और गंगोत्री का मंदिर हमने 4 बजे ही खोला, क्योंकि कोई भी ये सनातन जो मंदिर है किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। हम लोग उसके सेवक हैं, भगवती माँ के नौकर हैं। निश्चित तौर पे जो परंपरा 4 धाम की है और जो प्रत्येक मंदिर के है कि ब्रह्मोत्सव मंदिर को खोलना, उसी प्रकार से मंदिरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा वो व्यक्ति इन कामों को करेगा। इसलिए ये संतों के हाथ में जाना चाहिए। भारत के जितने बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य चारों, जितने अखाड़े वाले, सबसे मेरा निवेदन है, एक आप आइए आप और सारे जितने भी सनातनी आपके साथ जुड़ेंगे और सारे मंदिरों को मुक्त करवा के पुनः हमारे देश को, जो हमारा देश जो सबको शिक्षा देता है, सनातन की शिक्षा देता है, मूलतः तो सनातन ही था। आज मैंने इस बात को कहा भी कि जितने भी भारत में मुसलमान है ये तो कन्वर्टेड है, ये तो बने हुए लोग हैं ना, तो मूलतः सनातन है। सबका सनातन में स्वागत है। आप आइए, सनातन में पधारें और माँ भगवती गंगा का आशीर्वाद लें। यदि हमारी जिम्मेदारी, हम ठेकेदार हैं, 4 जो शंकराचार्य वो ठेकेदार हैं पूरे हिंदू सनातनी के, तो उन सनातनी को आह्वान करें इस जरिए कि जो सनातन के बड़े बड़े लैंडमार्क के बड़े बड़े तीर्थ स्थान है वो किन लोगों के साथ में होना चाहिए, ये जरूर देखा जाए। आखिरी सवाल सर, आप कैलाश मानसरोवर यात्रा और अभी मुंबई में भी आप बीच में आए, तो गंगा से आपका जो कॉन्सेप्ट है गंगा से गंगा तक, तो वो क्या है और किस तरह से लोगों को आह्वान करेंगे उस अभियान से जुड़े? लास्ट ईयर में अभी मुंबई की यात्रा में था, दिवाली के बाद। निश्चित तौर पे एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं मुंबई में, वहाँ के लोग चलें और गंगा से गंगाधर की यात्रा, गंगोत्री धाम से यात्रा चले। जितने भी श्रद्धालु इसमें जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें और गंगोत्री से गंगाधर की यात्रा हम करें। गंगा से गंगाधर की यात्रा, इसके लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा आपके माध्यम से, और इसके लिए फिर मैं मुंबई आऊँगा इस बार और आप सबसे मिलके इस पर कार्यक्रम बनाएंगे। और मैं चाहूँगा कि जहाँ हम गंगोत्री धाम में अभी है, यहाँ से एक बहुत सुंदर, बहुत सरल रूट है निलोंग जादूंग। यहाँ पर से 45 किलोमीटर के करीब हमारा वो क्या बोलते हैं बॉर्डर है। वहाँ से जो रास्ता है, माना जाता है कि ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। बाकी रास्ते भी अच्छे होंगे, लेकिन ये रास्ता पठार है, इसमें कोई खतरा नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि इस रास्ते को खोल के यहाँ से मानसरोवर की यात्रा क्या बोलते गंगोत्री से और आप भैरव घाटी से यात्रा नीलांग और जादूंग होते हुए इस यात्रा को प्रारंभ करें। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूँगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक अद्भुत यात्रा है, जिससे देशवासी और सनातनवासी जो करोड़ों आबादी में हमारे देश में रहते हैं, वो और जो दूसरे देशों में रहते हैं, दूसरे देशों में अमेरिका में और दूसरे देशों में जो सनातनी रहते हैं, वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से एक रास्ता बनाएंगे तो वो एक सरल रास्ता रहेगा और कैलाश मानसरोवर जो मतलब दुर्लभ यात्रा है वो सरल हो पाएगी। गंगा से गंगाधर की यात्रा हो या इस तरह के जो मुद्दे हैं सनातन को बढ़ावे के लिए, वो निश्चित ही सुरेश जी उठा रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो भी उठाएं, क्योंकि कवि दुष्यंत कुमार की कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में ये आग जलनी चाहिए। सनातन को बढ़ावे की आग आपको मन में जलनी चाहिए। मैं सुनील शर्मा, कैमरा वुमेन डिंपल के साथ में MNS मीडिया न्यूज सर्विस, गंगोत्री।